सोचो ज़रा, एक हस्ती जो अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करती है कि ताइफ की गलियों में खून में नहा गई, मगर लबों पर बद्दुआ नहीं बल्कि हिदायत की दुआ थी। एक हस्ती जिसका जिस्म ग़ज़वा ओहद में ज़ख्मी हुआ, मगर ज़ुबान पर यही था, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। ये नहीं जानते। एक हस्ती जो रातों को सजदों में गिर गिर कर रोई और बार बार कहा, या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। वो हस्ती कोई आम इंसान नहीं है, वो है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी जिनकी मोहब्बत और रहमत का दायरा क़यामत तक अपनी उम्मत को अपने आगोश में समेटे रहेगा। सवाल ये है कि क्या हमने भी इस मोहब्बत का जवाब दिया है? क्या हमने उनकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया? आज आइए उनकी मोहब्बत और सुन्नत की हकीकत को दिल से महसूस करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर दुनिया के किसी कोने में एक माँ अपने बच्चे के लिए रो रही है, तो सोचो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए किस कदर तड़पते होंगे। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, सूरत तौबा आयत नंबर 128, यानी तुम्हारे पास वो रसूल आए हैं जो तुम्हारी मुशक्क़त को गिरा समझते हैं, तुम पर हरीस हैं, मोमिनों पर नहायत शफीक और मेहरबान हैं। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत मेरी आंखों के सामने है, मैं उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता रहता हूँ। हिजरत के वक्त गारे सोर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी जान का नहीं सोचा, बल्कि अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तकलीफ़ का ख्याल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए ताइफ गए। वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारा, यहाँ तक कि आपके जिस्म मुबारक से खून बह बह कर जूतों में जम गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन पहाड़ों को इन पर उल्ट दूं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, शायद इनकी नस्ल से कोई ऐसा आए जो अल्लाह का इबादत गुजार बन जाए। सोचिए, इतनी अज़ियत के बावजूद उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि हिदायत की दुआ की। ग़ज़वा ओहद में जब कुफ़ार ने हमला किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए, दंदाने मुबारक शहीद हुए, चेहरा खून से भर गया। सहाबा परेशान थे कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के खिलाफ बद्दुआ करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। ये नहीं जानते, ये है वो बेमिसाल मोहब्बत जो क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए फ़िक्रमंद रखती है। हम दुनिया की मोहब्बतों के पीछे भागते रहते हैं, ये ना जानते हुए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी दुआ कर रहे थे, बार बार रोते थे और कहते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे, हत्ता कि ज़मीन आंसुओं से तर हो गई। ये सोच कर दिल रो पड़ता है कि वो हस्ती रातों को हमारे लिए जागती रही और हम सुन्नतों को बुला बैठे हैं। ये भी एक सच्चा वाक़या है जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। क़यामत के दिन जब हर नबी अपनी उम्मत को छोड़ देगा, लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हजूर सजदे में गिर जाएंगे और बार बार कहेंगे, या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, शिफाअत करो, तुम्हारी बात कबूल की जाएगी। सोचें, इस दिन जब कोई किसी का सहारा न बनेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी फ़िक्र करेंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। कभी सोचा, एक मुस्कुराहट, एक सलाम, एक छोटी सुन्नत पर अमल, ये हमें जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत दे सकता है, उनके करीब कर सकता है। याद रखो, मोहब्बत सिर्फ ज़ुबानी दावों का नाम नहीं है, मोहब्बत वो है जो अमल से झलके, जो सुन्नत से पहचानी जाए। अगर हम चाहते हैं कि रोज़ी क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी उम्मत कहकर पुकारें, तो आइए आज से अहद करें, हम उनकी सुन्नत को अपनाएंगे, उनकी राहों पर चलेंगे और अपनी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर देंगे, इंशाअल्लाह।